बहुत बहुत शुक्रिया दीपाली। और कोरोना की रफ्तार जिस तरीके से अब 22,000 के से ज़्यादा मामले सामने आए हैं, चिंता की बात है। लेकिन इस बीच कुछ अच्छी खबरें भी है, ख़ास करके वैक्सीन के डेवलपमेंट को लेकर कहा जा रहा है। जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक 15 अगस्त को भी वैक्सीन लॉन्च हो सकती है। ज़्यादा जानकारी लेते हैं हमारे संवाददाता रोहन सिंह से। रोहन, ये बताइए इस खबर का आधार क्या है कि 15 अगस्त को वैक्सीन लॉन्च हो सकती है? जी, दो बड़ी खबरें हैं, अच्छी खबरें हैं कोरोना वायरस के वैक्सीन के निर्माण को लेकर। सबसे पहले जो हैदराबाद की कंपनी है भारत बायोटेक, जो आईसीएमआर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर वैक्सीन निर्माण का काम कर रही है, उसके अगले लेवल यानी कि ह्यूमन ट्रायल लेवल की अनुमति मिल गई है और 7 जुलाई से यह काम शुरू भी कर दिया जाएगा। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो 15 अगस्त तक हम वाकई में कोरोना वायरस के वैक्सीन को लॉन्च करने की स्थिति में होंगे। आईसीएमआर के डीजी बलराम भार्गव ने चिट्ठी लिखकर यह जानकारी दी और जो तमाम 13 बड़े अस्पताल हैं, एम्स जिसमें शामिल है, उनसे इस पूरे काम को फास्ट ट्रैक करने को कहा गया है। तो ये तो थी भारत बायोटेक की बात। लेकिन जाइडस कैडिला, वहां भी काफी डेवलपमेंट हो रहे हैं। जाइडस कैडिला को डीजीसीआई ने ह्यूमन ट्रायल के अगले फेज की अनुमति दे दी है। इससे पहले जानवरों पर जाइडस कैडिला ने परीक्षण किया था, जिसमें कि चूहे, गिनी पिग्स और बंदर शामिल है। और वहां पाया गया कि वाकई में जब उन्हें वैक्सीन दिया जाता है तो एंटीबॉडीज बनती हैं। तो वहां ये सफल रहा है। अब देखना पड़ेगा कि ह्यूमंस में भी क्या ये सफल रहता है, कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है। और अगर सब कुछ सही रहता है तो महज अगले कुछ 1-2 महीनों के अंदर हम उम्मीद करते हैं कि कोरोना वायरस का वैक्सीन तैयार होगा और वो भारत से ही होगा। ये पूरी दुनिया के लिए काफी अच्छी खबर है। शुक्रिया रोहन। और लोकल सर्किल के एक सर्वे के मुताबिक अनलॉक 2 में भी 40% लोग अब भी घर से बाहर जाकर खरीदारी करने से बच रहे हैं। हालांकि ऑनलाइन या होम डिलीवरी के जरिए शॉपिंग करने में उन्हें परेशानियां भी हो रही है। इसके बावजूद एसेंशियल और नॉन एसेंशियल आइटम के लिए लोग ई कॉमर्स और लोकल शॉप से होम डिलीवरी लेना ज़्यादा सुरक्षित मानते हैं। ये सर्वे पूरा क्या कहता है, चलते एक बार आलोक प्रियदर्शी के पास। आलोक, ये किस तरीके का सर्वे और इसके क्या रिजल्ट्स सामने आए हैं? देखिए, जब लॉकडाउन हुआ था उसके बाद ई कॉमर्स की जब सरकार ने इजाजत दी थी तो लोगों को बहुत राहत महसूस हुई थी। और उसके बाद से जो ट्रेंड लगातार हुआ है, जो लोग ऑनलाइन या फिर होम डिलीवरी नहीं भी लेते थे, वो लोग भी लेने लगे। और आज की स्थिति ऐसी है कि जब अनलॉक 1 के 4 हफ्ते गुजर चुके हैं, सब कुछ खुला हुआ है, मार्केट, बाजार, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह सब कुछ, बावजूद इसके कोरोना का खौफ ऐसा है, कोरोना वायरस से डर लोगों का ऐसा है कि वो लोग घर से बाहर निकलने से बच रहे हैं। यानी कुल मिलाकर 40% लोग, जो कि ऑनलाइन सर्वे जो हुआ है उसमें नतीजे आए कि 40% लोग एसेंशियल और नॉन एसेंशियल दोनों तरह के आइटम्स के लिए ऑनलाइन शॉपिंग यानी ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स या फिर लोकल या रिटेल शॉप से होम डिलीवरी लेना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। हालांकि इसमें परेशानियां भी हैं। जो 65% लोग हैं वो कहते हैं कि इसमें उन्हें तकलीफें उठानी पड़ रही है। कई बार डिलीवरी लेट होता है, कीमत ज्यादा चुकानी पड़ती है, अगर सामान बुरा हुआ तो उसको रिफंड या रिटर्न करने में काफी दिक्कत होती है। बावजूद इसके जो प्रीमियम है, यही प्रीमियम है और इसी की वजह से लोग जो है कह सकते हैं कि देकर भी पैसा लोग घर पे सामान ले रहे हैं, क्योंकि इस वक्त घर से बाहर निकलने में लोगों को खतरा महसूस हो रहा है। जो लोकल सर्वे है उसका कहना है कि ये हमने जो सर्वे है देश के 231 जिले में किया था। इसमें करीब 25,000 लोग शामिल हुए थे। शहरी इलाके के ज्यादा लोग हैं इस सर्वे में, ग्रामीण इलाकों के लोग कम है। लेकिन 47% लोग अभी भी ऐसे हैं जो कन्वेंशनल तरीके से यानी कि बाहर जाकर अभी भी शॉपिंग कर रहे हैं। हालांकि धीरे धीरे ये भी ट्रेंड कम होगा, क्योंकि जो टियर 2, टियर 3 या टियर 4 के इलाके हैं वहां पर ये सब फैसिलिटी मौजूद नहीं है। इसलिए 47% लोग अभी भी लोकल मार्केट में जाकर शॉपिंग कर रहे हैं। लेकिन 40% लगातार रिटेन करना ऑनलाइन शॉपिंग, ई कॉमर्स वगैरह, ये अपने आप में काफी अच्छी बात है और एक नया ट्रेंड है। जी, तो और इसी से जुड़ी हुई एक और खबर है कि अब ई कॉमर्स कंपनियों को सरकार कहेगी कि वो कंट्री ऑफ ओरिजिन बताएं और इसके लिए सरकार एक डेडलाइन दे सकती है। और जहां तक ई कॉमर्स कंपनीज की बात है, वो 3 महीने का वक्त मांग रही थी। आलोक, इस पर अब डेवलपमेंट क्या है, सरकार क्या मूव करने जा रही है? बिल्कुल, देखिए 2 दिन पहले ही सरकार ने यानी कि डीपीआईटी जो सरकार की बॉडी है उसने सभी ई कॉमर्स कंपनियों को चिट्ठी लिख साफ कर दिया है कि खास तौर से नए प्रोडक्ट के लिस्टिंग में तो ये नियम तत्काल प्रभाव से लागू कर देना है कि कंट्री ऑफ ओरिजिन यानी कि जिस देश में सामान बना हुआ है
उसका नाम वह उस प्रोडक्ट के ऊपर अगर ऑनलाइन उन्हें लिस्ट करते हैं तो उस पर लिखना बेहद जरूरी हो जाएगा और इसको तत्काल प्रभाव से अमल कीजिए। लेकिन कंपनियां उन आइटम्स को लेकर जो कि पहले ही ऑनलाइन लिस्टेड हैं, उनको लेकर लगातार समय ज्यादा मांग रही थी। जो हमें जानकारी मिल रही है, करीब 3 महीने का समय मांग रही है ई कॉमर्स कंपनियां, लेकिन सरकार उन्हें 1 महीने से ज्यादा समय देने के मूड में नहीं है। अगले हफ्ते जो बैठक बुलाई गई है उसमें सरकार एक डेडलाइन तय करेगी, जो हमें जानकारी मिली है, और उसमें 1 महीने से ज्यादा समय नहीं देगी। हालांकि कंपनियों का कहना है कि उनके सेलर से उन्हें कांटेक्ट करना होता है, टेक्निकल पीपल से कांटेक्ट करके तमाम चीजों को अपडेट करना, इसमें ज्यादा समय लेगा। लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि जो लीगल मेट्रोलॉजी के रूल्स हैं, यानी कि जो कमोडिटी की पैकेजिंग जो रूल हैं, वहां पर उन्हें कंट्री ऑफ ओरिजिन यानी कि जिस देश का सामान बना है वो देश वहां लिखना जरूरी हो जाएगा। तो ये अब कंपनियों को, जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं, उनको लेकर सरकार काफी सख्त रुख अपना रही है। शुक्रिया आपका आलोक। और एक और खबर, देश की कंपनियों के लिए एक्सपोर्ट बढ़ाने के मकसद से बनाए गए स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी SEZ को सरकार बड़ी राहत देने की तैयारी कर रही है। एक्सपोर्टर्स के साथ बैठक में कल उद्योग और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस मुद्दे पर बाबा कल्याणी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कदम उठाए जा रहे हैं। अब इसका क्या मतलब है, समझते हैं लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण जी, ये बताइए कि बाबा कल्याणी की रिपोर्ट लागू करने का मतलब क्या है उन कंपनियों के लिए जो SEZ में काम कर रही हैं? दरअसल शुक्रवार को उद्योग वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इंडस्ट्री के साथ और एक्सपोर्टर्स के साथ लंबी बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की थी और उसी बैठक में उन्होंने ये ऐलान किया कि सरकार स्पेशल इकोनॉमिक जोन पर बाबा कल्याणी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कदम उठा रही है। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार SEZ को बड़ी राहत देने की तैयारी में है। अब जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है, इन राहत के प्रस्तावों को उद्योग वाणिज्य मंत्रालय, नीति आयोग और वित्त मंत्रालय के बीच चर्चा हो चुकी है और अंतिम रूप दिया जा चुका है। अब पूछेंगे कि प्रस्ताव क्या है, तो दरअसल इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव यह है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो भी यूनिट है, जो भी कंपनियां हैं, वहां जो सामान बनता है, अगर उस सामान को घरेलू बाजार में बेचना चाहते हैं तो अभी इंपोर्ट ड्यूटी के बराबर उनको ड्यूटी चुकानी पड़ती है। लेकिन प्रस्ताव यह है कि उस ड्यूटी में रियायत दी जाए ताकि वो आसानी से सामान यहां पर बेच सके। दूसरा, अगर कोई कंपनी है जिसके यूनिट घरेलू बाजार में भी है और SEZ यूनिट में भी है, तो अगर वो चाहे तो अपना जॉब वर्क जो है घरेलू बाजार की कंपनियों के लिए SEZ यूनिट में जाके करा सकती है। इसी तरीके से SEZ यूनिट वाले घरेलू बाजार से जॉब वर्क करा सकते हैं। तो जॉब वर्क कराने की शर्तों में भी सरकार ढील दे सकती है। अब आप पूछें कि इससे राहत किसको मिलेगी, तो सबसे ज्यादा राहत यहां पर सर्विस सेक्टर को नहीं बल्कि गुड्स सेक्टर को मिलेगी। मिसाल के तौर पर SEZ में सबसे ज्यादा यूनिट है मोबाइल कंपोनेंट बनाने वालों की। कोई मोबाइल का कंपोनेंट बनाता है, कोई राउटर बनाता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बनाता है, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स की यूनिट्स बहुत ज्यादा हैं, लेदर, फुटवेयर की यूनिट्स वहां पे बहुत ज्यादा है। तो इस तरह के जो प्रोडक्ट बनाने वाली